बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सप्रेस से वीकली मार्केट व्यू। पहले हम फीपीलीपी देखेंगे, उसके बाद हम टेक्निकली मार्केट को देखेंगे और उसके बाद आपके लिए 3 बेहतरीन बाय कॉल्स। अगर चैनल ने सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके, कोई भी ऐसी बाय कॉल इंपॉर्टेंट आपसे मिस ना हो, मार्केट का व्यू मिस ना हो। चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फीपीलीपी को। फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर्स ने जो है वो लास्ट सेशन में क्या किया, बैंक्स सेलिंग पर हैं। बैंक्स ने 1.06 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, बेसिकली प्रॉफिट टेकिंग की। और हक भी बनता है, जब आप माल 40,500 600 के लेवल पर लेंगे तो 42-43 हज़ार के लेवल पर आप कुछ स्टॉक्स में तो डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी जो है, हम भी अपने ग्रुप में जहां पर मौका मिल रहा है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। और प्रॉफिट टेकिंग करना एक अच्छी हैबिट है, साथ साथ करते रहना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि स्टॉक चल पड़ा है तो शायद आप वापिस ही ना आए। ब्रोकर्स 1.01 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। कंपनीज ह्यूज बाइंग 1.21 मिलियन डॉलर्स की। देखना पड़ेगा कि कंपनीज ने इस सिचुएशन में भी किस सेक्टर में बाइंग की है, क्योंकि कंपनीज और बैंक्स ऑलमोस्ट एक पेज पर होते हैं और इनका आपस का जो कम्बिनेशन है वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन होता है, जिसकी बेसिकली मैंने हमेशा ये बात कही है। और वीकली वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आपको जो है वो प्रॉपर ब्रीफ किया जाए और टेक्निकल पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर किए जाए। बेसिकली ये वो दो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने हर लेवल पर माल को जमा किया और फिर आप साइड पर बेचते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज वो एक पेज पर रहते हैं हमेशा, और वो मार्केट में मैक्सिमम पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सेलिंग करते हैं। लेकिन अब तक हमने जो भी देखा है, जब भी देखा है, जो बैंक्स कर रहा होता है बेसिकली वहां पर वो एक हमें बड़ा एज हासिल होता है, क्योंकि वो ओवरऑल सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है और उसकी बाइंग पर, उसकी सेक्टर्स में बाइंग पर जो है आप होल्ड भी कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं। लिहाजा हम बैंक्स की बाइंग और ओवरऑल चीजें आज देखेंगे कि उसके मुताबिक मजदीद आगे इंडेक्स में क्या चीजें बेहतरी पर आ सकती हैं, और उसके साथ कंपनीज का भी। फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग पर हैं, उसके अलावा इंडिविजुअल्स भी बाइंग पर हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग पर हैं, म्यूचुअल फंड्स सेलिंग पर हैं, म्यूचुअल फंड भी सेलिंग पर है। लेकिन हमने पिछले 2 दिन में नोट किया कि म्यूचुअल फंड पिछले 2 दिन से माल को जमा कर रहा है, बाइंग कर रहा है। आज अगर उसने सेलिंग की है तो वो भी उसने सिर्फ 0.09 मिलियन डॉलर्स की है। नॉर्मली इसकी एवरेज सेलिंग 50 से शुरू होती है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट कह सकते हैं। एनबीएफसी जो है सेलिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी सेलिंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी सेलिंग पर है। मजीद आगे चल के सेक्टर को देखते हैं। सबसे पहले हम बैंक को देखेंगे कि बैंक ने क्या किया, उससे हमें बड़ी चीजें जो हैं वो मजीद क्लियर हो जाएंगी। अगर पहले हम फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें जो कि टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे थे और स्पेशली टीआरजी में, उन्होंने भी इस तरह वो ओवरऑल अभी भी वो बाइंग पर है, पर उन्होंने क्या बाय किया है ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। ऑल अदर सेक्टर्स में उनकी सेलिंग है, सीमेंट में उनकी बाइंग है, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग है, फर्टिलाइजर में बाइंग है। फर्टिलाइजर सीम्स गुड, और फर्टिलाइजर का मेन स्टॉक जो है वो एफर्ट है। फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग, ऑयल एंड गैस में बाइंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बाइंग, पावर जनरेशन में बाइंग, टेक्नोलॉजी सेक्टर में जिनमें इनकी बाइक सिर्फ मैक्सिमम टीआरजी में चल रही थी, इन्होंने उसको बेचना शुरू कर दिया। टेक्सटाइल में भी बाइंग। ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है हमें उन्हें मार्केट जो है इस टाइम अट्रैक्ट कर रही है और सूट कर रही है। अगर देखें तो सिर्फ 3 सेक्टर्स में सेलिंग है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 सेक्टर्स में जो है वो उनकी बाइंग है, जो कि एक अच्छा साइन है। अच्छा, बैंक्स को आप देखें तो ऑल ऑफ द सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग, सीमेंट में भी सेलिंग, कमर्शियल बैंक्स में ये बाइंग कर रहा है। आपके साथ बैंक्स की एक कॉल भी जो है नॉर्मली परसों हमने शेयर की थी। नॉर्मली हम बैंक्स की कॉल नहीं शेयर करते हैं, लेकिन बड़े अट्रैक्टिव रेट पर था, तो वो कॉल आपके साथ कल लास्ट वीडियो में शेयर की गई थी और उसमें बड़ा अच्छा रिटर्न भी मिला है। उसके बाद फर्टिलाइजर में भी देखें प्रॉफिट टेकिंग, फूड एंड पर्सनल केयर में भी प्रॉफिट टेकिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कोई बैंक्स बाय कर रहे हैं, पावर जनरेशन को अच्छा खासा बाय कर रहे हैं। और पावर जनरेशन में आपके मेन जो स्टॉक्स हैं, हबको है, कैपको और हबको जो है मैं कहूंगा कि मेन स्टॉक्स में आ सकते हैं, जिनमें वॉल्यूम्स नॉर्मली ज्यादा आता है। और भी बहुत से स्टॉक्स हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये भी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और
प्रॉफिट टेकिंग करना भी बनता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर ने अच्छी खासी मूव दे दी और ये बड़ी अच्छी हेल्दी करेक्शन भी होगी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। क्योंकि देखें मार्केट को भी एक जो है वो करेक्शन चाहिए होती है, ऐसा नहीं है कि 4 दिन से प्रॉपर मार्केट ऊपर जा रही है और करेक्शन ना आए। ये करेक्शन बड़ी हेल्दी करेक्शन है, मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। हमने ग्रुप में भी शेयर किया था कि यहाँ पर माल नहीं बेचना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की, लेकिन हमने फिर बाइंग की और वही सच वही बिल्कुल जो है जो हमारी स्ट्रेटजी थी उसके मुताबिक ही चीजें चली और इंडेक्स ने 42,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी। अब हम अगर कंपनीज की बात करें तो कंपनीज सीमेंट में होल्डिंग पर है, ऑल ऑफ द सेक्टर्स में ये भी सेलिंग पर है, जिस तरह बैंक सेलिंग पर है, कमर्शियल बैंक्स में इसकी सेलिंग है, बैंक्स बाइंग पर है, फर्टिलाइजर में इसकी सेलिंग है, फूड एंड केयर में बाइंग है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी बाइंग है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में जो है इनकी होल्डिंग है। मतलब बैंक्स और कंपनीज जो है ये एक पेज पर हैं, ऑयल एंड गैस से लेके मार्केटिंग कंपनीज हों या एक्सप्लोरेशन कंपनीज हों। उसके अलावा ये जो है पावर जनरेशन में इन्होंने थोड़ी सी सेलिंग की, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी बाइंग है कंपनीज की, और ये जो है वो बाइंग ये एक हैरान कुन बाइंग है कि कंपनीज भी ऑब्वियसली एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये भी जब माल लेते हैं तो फिर ब्रोकर्स की तरह फौरन फेंक के नहीं चले जाते या इंडिविजुअल्स की तरह ये होल्ड करते हैं। तो टेक्नोलॉजी में इन्होंने एंड ऑफ द टाइम जो सीम्स लाइक के प्रॉफिट टेकिंग ऊपर हुई है और फिर इन्होंने एंड ऑफ द टाइम टेक्नोलॉजी में बाइंग की है, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी चांसेस बन रहे हैं। अब अगर म्यूचुअल फंड्स को देखें, इन्होंने ऑल ऑफ द सेक्टर्स में बाइंग की है, जो बैंक ने बेचा है, सीमेंट में इनकी बाइंग है, बैंक्स ने सीमेंट को बेचा है, कमर्शियल बैंक्स में इनकी सेलिंग है, बैंक्स ने खरीदा है, और फर्टिलाइजर में इनकी बाइंग है, फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सेलिंग है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में ये खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी में भी इनकी प्रॉफिट टेकिंग है। अगर ओवरऑल में यहाँ पर इसका पोर्टफोलियो को देख के व्यू निकालूं और तो ओवरऑल कुछ चीजें जो म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं बैंक्स बेच रहे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं बैंक खरीद है, स्टिल मार्केट में आगे जो है नेक्स्ट वीक एक पॉजिटिव मूव रह सकती है। ओवरऑल अगर हम इसका जो है वो पोजीशन निकालने के क्या पोजीशन बनती है पोर्टफोलियो के एनालिसिस पर, पोर्टफोलियो को देखने के बाद, तो मार्केट स्टिल अभी सीम्स टू बी कि नेक्स्ट वीक भी पॉजिटिव होगा। अब हमने टेक्निकली चल के मार्केट देखनी है। देखें टेक्निकली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हमारे पास जो एवरेज लाइन आ रही है वो आ रही है 41,000 41 ये आ रही है 41,500 का लेवल। अगर 41,500 का लेवल ब्रेक होता है तो इंडेक्स फिर नीचे जा सकता है 41,200 और फिर 40,800 पर 600 तक। अपसाइड इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 41,700। 41,700 के ऊपर इंडेक्स मजीद अपने अच्छे लेवल्स बनाएगा। अब ये जो कैंडल बनी है इसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है और ये एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी है, इसको मैं कह सकता हूं कि ये एक बड़ी अच्छी हेल्दी करेक्शन हुई है। ये देखें जब भी अपसाइड मूव जाते हैं तो देखें ये कैंडल बनती है, ये यहां पर ये कैंडल बनी थी, ये एक हेल्दी करेक्शन थी पॉजिटिव मोमेंटम में। इधर भी सेम यही लग रहा है कि ये कैंडल जो बनी है ये बड़ी अच्छी और हेल्दी करेक्शन हो सकती है। इधर भी देखें सेम ये कैंडल बनी थी पॉजिटिव मोमेंटम में, हेल्दी करेक्शन थी। यहां पर ये कैंडल बनी एक हेल्दी करेक्शन थी अपसाइड मूव के लिए। यहां पर भी देखें अपसाइड जब मूव बनी तो ये एक हेल्दी करेक्शन थी अपसाइड मूव के लिए। अब डर सिर्फ ये है कि देखें ये जो एवरेज लाइन है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जैसा ही ब्रेक होगी ना, देखें यहां रेड कैंडल बनी एवरेज लाइन से नीचे तो डाउन साइड मोमेंटम, यहां पर एवरेज लाइन से नीचे रेड कैंडल बनी डाउन साइड मोमेंटम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही कैंडल ये देखें ये रेड एवरेज लाइन से ऊपर कैंडल बनी अपसाइड मोमेंटम, तो यहां पर भी एवरेज लाइन के ऊपर कैंडल बन चुकी है तो ये अपसाइड मोमेंटम है। अब हमने एवरेज लाइन को देखना है कब ब्रेक करेगा इंडेक्स, जब ब्रेक करेगा तो वहां पर निकल जाएंगे और फिर एंड ऑफ द टाइम दोबारा माल को उठा लेंगे। ओवरऑल आरएसआई को देखें तो एक डाउन साइड क्लियरली मूव इंडिकेट नहीं कर रहा, लेकिन जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी शो कर रहा है। आरएसआई स्टॉक एससी को देखें तो इसमें डबल देखें यहां पर अभी तक क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है, लेकिन जो सेलिंग प्रेशर वाली लाइन है वो अभी तक नीचे नहीं आई, तो स्टिल चांसेस हैं कि यहां से अच्छा रिवर्सल बन सकता है। अब अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो पॉलिटिकल सिचुएशन चलती थी, चलती हैं, चलती रहेंगी, इसका एज सच अब इंडेक्स पर उस तरह का कोई इंपैक्ट नहीं होगा कि 800,000 पॉइंट्स माइनस हो गए, माइट भी 200-250 पॉइंट्स का प्रेशर हो और वो भी हेल्दी करेक्शन होगी अगर इंडेक्स
एवरेज लाइन के ऊपर ही मूव करता रहता है, तो जो भी करेक्शन होगी वो हेल्थ होगी, अनलेस ये एवरेज लाइन ब्रेक हो जाए। एवरेज लाइन ब्रेक होगी तो डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, और इसी के मुताबिक हम आपके साथ शेयर भी करते हैं और अपने ग्रुप में भी इसी के मुताबिक हम टेक्निकल कॉल्स दे रहे होते हैं। अब हम बाय कॉल पर चलते हैं और अपनी देखते हैं हमारी सबसे पहली बाय कॉल कौन सी है। सबसे पहले हमारे पास बाय कॉल है टीजीएल। बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें मैं आपके साथ स्टॉप लॉस भी शेयर करता हूं, इसके साथ मैंने स्टॉप लॉस भी शेयर किया। अच्छा, अब मैं इससे पहले आपके लिए शेयर करूं, मैं एक बात बताऊं, एक भाई है, उन्होंने मैसेज किया यूट्यूब के नीचे कि ये बंदा माल पहनाता है अपना। तो मैं देखें, ये एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे दूं, जब डिफरेंट सोसाइटीज बनती है ना, तो एक सोसाइटी वाला दूसरी सोसाइटी वाले के बारे में हमेशा ये बातें करते हैं कि ये सोसाइटी जो है ये इसके ये प्रॉब्लम्स है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि अपनी सोसाइटी को जो है वो ठीक करें और दूसरी की सोसाइटी को फेल करें। तो ऐसी चीजें चलती हैं। अब मेरा सिर्फ जिस बंदे ने एक आई अपना माल पहनाते हैं उससे एक छोटा सा सवाल है, बस मैं वाहिद बंदा हूंगा जो ब्रोकर्स के बारे में बोलता हूं कि ये आपके हमदर्द नहीं है, इनसे सिर्फ अकाउंट खुलवाया करें, ये आपके हमदर्द नहीं है। इसका मतलब है मेरा किसी ब्रोकेज हाउस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जब ब्रोकेज हाउस के साथ कनेक्शन नहीं है तो मुझे माल पहनाने पर या बेचने और लेने पर कोई कमीशन नहीं मिलता। ये बात आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगी। अब मैं अपना माल तब पहना सकता हूं कि जब मेरे पास अरबों रुपया हो और मैंने अपनी कंपनी में किसी इन्वेस्टमेंट करूं और वो कौन आप भी लेते रहें, ठीक है, तो मैं पहना सकता हूं। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पास अरबों रुपए हैं कि मैं किसी कंपनी में डाल के जो है उसको चलाऊंगा और आपको कहूंगा पहनाऊं। तो ये दो बातें, इनका जवाब अगर आपके पास हो तो जिसने ये कमेंट किया है वो जरूर जो है वो जवाब दे। तारिक ग्लास बहुत अच्छी कंपनी है, इसने रिसेंटली बोनस दिया 25%, एक्स डेट जो है वो 19 है, 20% डिविडेंड दिया है। चांसेस हैं ये आप यहां से बड़ी अच्छी अपसाइड मूव दे सकता है। अगर ये 117 को ब्रेक कर गया 117 को, तो ये 127 से 30 के लेवल को अप्रोच कर सकता है। स्टॉप लॉस आपने किसी सूरत नहीं अवॉइड करना है 108 रुपए पर 50% का। अगर ये 108 को ब्रेक कर गया तो ये 103-4 पर आएगा, वहां पर वही जो 50% आपने बेचा होगा, स्टॉप लॉस आपका अगर हिट होता है तो वो आपने दोबारा बाय कर लेना है, क्योंकि इस पोजीशन पर ये ऑलमोस्ट डेड हो जाता है और इससे ज्यादा चांसेस नहीं होते ज्यादा नीचे जाने के। तो ये बड़े अच्छे लेवल पर है, इसको आप बाय कर सकते हैं। सेकंड कॉल की तरफ देख चलते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की कॉल आपको टाइमली मिल सके। पाकिस्तान पेट्रोलियम अपने बड़े अच्छे रेट्स पर आ चुके हैं। नॉर्मली इसका जो पावर डाउन साइड सपोर्ट लेवल है और डाउन साइड अगर कहें इसका मैक्सिमम डाउन आता है तो ये 63-64 तक आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में प्रेशर और जो है वो इसने 5% डिविडेंड भी अनाउंस किया है, क्वार्टरली रिजल्ट भी 0.45 आया। फंडामेंटली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इससे पहले इसने 7.58 जो है क्वार्टरली दिया था, तो यहां से इसका बड़ा अच्छा रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। इसमें मैंने स्टॉप लॉस इसलिए नहीं दिया कि इसे आप इस लेवल पर जमा कर सकते हैं, इसे जमा करें। अगर ये 63-70 को ब्रेक कर गया तो ये दोबारा 68-73 के लेवल को इजीली अप्रोच करेगा। ये देखेंगे यहां पर ये जो इसका लेवल है स्टॉक हैसिंग, ये एक ही दफा आया है, इससे पहले ये हमेशा ये लेवल मेंशन है इससे ये रिवर्स कर जाता है, ये देखें नॉर्मली, और अभी भी ये इसी लेवल पर है, तो बड़े अच्छे चांसेस हैं ये यहां से इसका रिवर्सल बन सकता है। अब नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, जिसमें हम जो ये कॉल्स देते हैं ये हम पहले अपने ग्रुप में भी कॉल्स देते हैं, उसके बाद उस ग्रुप में से कुछ कॉल्स आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो अगर आप ये कॉल्स पहले लेना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम और बहुत सी कॉल्स, ठीक है, ये तो उसमें से कुछ कॉल्स आपके साथ भी शेयर कर दी जाती हैं ताकि आप भी अच्छा काम कर सकें। अगर आप किसी ग्रुप में नहीं है तो तब भी आपके लिए बेहतरी हो, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने क्लाइंट्स, अपने मेंबर्स सब के लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम करें। अगर आप हमारे पैकेज लेना चाहते हैं, हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का पैकेज है, 6 मंथ का पैकेज है, PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 और 6 वीक्स का है, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज है। इसमें हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, इस तरह के आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं और हम आपको काम करा रहे होते हैं कि स्टॉक को बाय करें, इसको सेल करें, इसको एवरेज करें, अगर लॉस में है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के मुताबिक आपको काम कराया जा रहा होता है। इन सिंपल ड्राइविंग सीट पर आप होते हैं और डायरेक्शन हम आपको दे रहे होते हैं।
उसके अलावा पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से ऊपर है तो हम आपका अकाउंट मैनेज करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द मंथ उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। ये सारी कॉल जो है आपको दी जाती हैं एज पर टेक्निकल्स, एज पर सेंटिमेंट्स, फंडामेंटल्स और ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन देखने के बाद उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे स्टॉक में आपको कॉल दी जाती हैं, ऐसे सेक्टर्स में जो इंस्टीट्यूशन जिनमें जो अट्रैक्शन शो कर रहे हो बड़े, और उनमें उन सेक्टर के जो बेहतरीन स्टॉक्स। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कॉल कौन सी है। अच्छा, नेक्स्ट कॉल से पहले मैं एक चीज आपको और भी शेयर कर दूं कि जो लोग पैकेज फ्राइडे को करवाते हैं आफ्टर मार्केट टाइम, हम वो हमारी जो 2 दिन की वर्किंग होती है सैटरडे संडे, हमारे ग्रुप में जरूर ऐड होते हैं, लेकिन हम उनका डे जो है वो हम मंडे से स्टार्ट करते हैं और हमारा 30 डेज का पीरियड होता है। ये नहीं आपने 5 को पैकेज कराया, 4 को कराया तो वो पूरे महीने बाद खत्म हो जाएगा एंड ऑफ अक्टूबर, नहीं, वो नेक्स्ट मंथ की जब 30 दिन पूरे होंगे तो खत्म होगा। और जो है उसमें हम आपको कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, वॉइस नोट्स शेयर करते हैं, मार्केट के लेवल्स शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, जो काम की चीजें हैं वो आप लोगों के साथ हर पॉइंट पर सेल बाय लेवल्स शेयर किए जा रहे होते हैं। अब अगर हम हमारे पास तीसरी कॉल को देखें तो वो निशात चुनिया, और निशात चुनिया जो है वो, अच्छा सॉरी, मैं आपको ये बता रहा था कि जो लोग पैकेज फ्राइडे को कराते हैं फ्राइडे के बाद, तो उनको ये हम अपनी तरफ से फैसिलिटी देते हैं कि वो हमारे ग्रुप की जो वर्किंग है उसमें ऐड होंगे, लेकिन उनका डे जो है वो मंडे से कंसीडर किया जाएगा। निशात चुनिया जो है बहुत अच्छा स्टॉक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टॉक्स के साथ मोहब्बत या कोई फेवरेटिज्म होना चाहिए या कोई स्टॉक फेवरेट होना चाहिए आपका या कोई सेक्टर फेवरेट होना चाहिए। आपको काम से मतलब है, काम की हद तक, लेवल्स तक, हद तक, लेकिन ये ऐसा स्टॉक है कि जिसमें मैं इन लेवल्स पर काम कराना और समझता हूं कि ये ऐसे लेवल्स हैं, और इनफैक्ट ये स्टॉक इतना मजबूत है कि ये इन लेवल से इजीली 42, 44, 48 के लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। अभी ये इस वजह से यहां पर स्टक हुआ है कि इसने थोड़ा सा डिविडेंड भी अनाउंस किया और ऑलरेडी इसने एनसीपीएल का डिविडेंड अनाउंस किया था। अभी भी इसने 40% जो है वो ₹4 डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी 19 तारीख आखिरी है, और ये स्टॉक बड़ी अच्छी मूव दे सकता है। तो कोशिश करें इन सिंपल इसको यहां पर जितना जमा कर सकते हैं जमा करें, और इसमें बड़ी अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है। आरएसआई ये देखें, ये लेवल है इसका, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जैसा ही ब्रेक कर गया तो ये अपसाइड बड़े पॉजिटिव मोमेंटम में रहने वाला स्टॉक है और बड़ा अच्छा फंडामेंटली स्टॉक है। और स्टॉक हैस्टिक भी यहां पर हमें अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है और बड़े अच्छे लेवल्स पर। अगर स्टॉप लॉस रखना चाहें तो आप इसका स्टॉप लॉस 33.37 पर रख सकते हैं। मजीद भी इस तरह की सेफ बाय कॉल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे, टेक्निकल्स से भी रिलेटेड जो है वीडियो आपके स्टॉक से रिलेटेड भी बनाते रहेंगे, मार्केट से रिलेटेड भी आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। मजीद अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0331326002, जिसमें डेली बेसिस पर आपके साथ सेफ कॉल्स शेयर की जाती हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, और साथ साथ आपको काम कराया जाता है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।